बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप सब खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। जी जनाब, हमारे चैप्टर्स आई थिंक 4 हो चुके हैं ना। पहला इंट्रोडक्शन वाला, सेकंड हो चुका है हमारा क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन वाला, थर्ड हो चुका है टर्मिनोलॉजीज जो फार्माकोग्नोसी में यूज़ हुई हैं, और फोर्थ हम कर चुके हैं इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, और हमारा फिफ्थ भी आज ख़त्म हो चुका है। उसकी रिवीजन करते हैं हम, ठीक है। और फिर आपका टेस्ट जो है वो भी होगा। बाकी मेरे ख्याल से मंथली टेस्ट है। बाकी मैं सोच रही हूँ कि मैम से पूछूँ आप लोगों का कोई ये जो चैप्टर हो गए इनका भी टेस्ट रखूँ खुद से या नहीं, ताकि आप लोगों की इवेल्युएशन हो जाए, तैयारी हो जाए। आप लोग काइंडली जो मंथली टेस्ट है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। पहले 3 चैप्टर्स आई थिंक उसमें, तो छोटे से हैं वैसे तो टाइम भी है अभी, इजी होगा पेपर, लेकिन तैयारी करना ज़रूरी है। आप किसी के मार्क्स कम ना आए, काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास, पहले से ही बता दिया गया, ठीक है। फार्माकोग्नोसी इजी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। एलर्जी हमने पढ़ा था। मौसम भी एलर्जी का, ठंड का मौसम है और अक्सर लोग नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, और हर कोई कोरोना नहीं होता। काइंडली घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की वजह से काफ़ी पैनिक फैला हुआ है, बट यू डोंट नीड टू गेट पैनिक्ड। कोरोना, हर एलर्जी कोरोना नहीं होती, तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होती रहती है, बट आपने मास्क ज़रूरी पहनना है। और एलर्जी जिनको, जो बहुत एलर्जिक होते हैं मौसमी तौर पे या पोलन्स के तौर पे या किसी भी डस्ट से, उनको चाहिए वो वैसे ही मास्क लगा के रखें। तो एलर्जी हमने पढ़ा था। एलर्जी क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं? एलर्जी ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। कोई बहुत हाइपर सेंसिटिव होगा तो वो एलर्जिक कहलाएगा जी, इसको एलर्जी हो गई है। सेंसिटिव मीन्स बहुत एहसासियत रखने वाला, एहसास वाला बंदा, बड़ा नाजुक सा। और हाइपर मीन बहुत ज़्यादा, तो हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स उसको मट्टी भी छू के चली जाए तो वो बीमार हो जाए, दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी हो गई उसको। पहले बार इस टर्मिनोलॉजी को किसने डिस्कवर किया था? वॉन पर्क्वेट इन 1906। मैं बता रही हूँ, ये MCQ आ सकते हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से याद कीजिएगा। वॉन पर्क्वेट इन 1906। फिर है डेफिनेशन एलर्जी की क्या है? कोई भी चेंज या अल्टर्ड रिएक्शन बॉडी में आता है एज अ अनयूजुअल रिस्पॉन्स किसी भी इंडिविजुअल का कोई फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। फिर हमने ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी के अकॉर्डिंग एलर्जी को कहा कि कोई भी स्पेसिफिक किस्म का फॉरेन पार्टिकल आया ना, इंडिविजुअल उसकी तरफ एक्सपोज हुआ, इंडिविजुअल के अंदर गया है वो, तो एक खास किस्म की उसमें हाइपर सेंसिटिविटी होगी। ये नहीं है कि उसको सारी ये एलर्जियाँ हो गई हैं, नहीं। जो चीज़ से वो एलर्जिक होगा, उसी किस्म का फॉरेन पार्टिकल अगर आ रहा है और वही प्रोटीन, खास तौर पे कोई खास किस्म का उसके अंदर प्रोटीन होगा उस सब्सटेंस के अंदर, और वही पेशेंट उसी प्रोटीन के खिलाफ जो एलर्जिक है, तो वो एलर्जी हो जाएगी उसको, दैट इज एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। फिर हमने पढ़ा कि एलर्जिक क्या होता है। तो कोई भी इंडिविजुअल एक अनयूजुअल रिस्पॉन्स किसी भी सब्सटेंस के खिलाफ डेवलप करता है। उसके अंदर आमतौर पे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन एक खास किस्म का सब्सटेंस है, उसके अंदर जाते ही बॉडी में उसके अंदर एक एलर्जिक रिएक्शन पैदा होना शुरू किया, तो उस इंडिविजुअल कहेंगे कि ये एलर्जिक है। किसी को डस्ट से खांसी हो रही है तो उसे कहेंगे ये डस्ट एलर्जी है, इसको ये एलर्जिक है। फिर आ जाते हैं एलर्जेंस। अब जो एलर्जी कॉज करते हैं उन सब्सटेंसेस को कहते हैं एलर्जेंस। अब वो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कोई डस्ट, पोलन, मोल्ड्स, फेदर्स, लिंटर्स, कॉटन, परफ्यूम्स, वोलेटाइल ऑयल्स, स्पोर्स, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो इनको एलर्जेंस कहते हैं। फिर हमने पढ़ी थी अलामात एलर्जी की क्या क्या हो सकती हैं। इसमें आपकी ख़ास तौर पे, क्योंकि आप अगर इनहेल करते हो कोई चीज़ तो छींकें आना शुरू हो जाएंगी। नेज़ल छींकें कहाँ से आ रही है? नाक से आती हैं। नाक में कोई चीज़, मतलब नाक आपकी इन्फेक्ट हो रही है, मुतासर हो रही है, तो उसमें स्वेलिंग हो जाएगी उसकी मेम्ब्रेन में।
कॉम्प्लिकेशन आपकी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हमने पढ़ा था लंग्स के अंदर एयर पैसेज होते हैं, आपकी सांस वाली नाली के अंदर एयरवेज होते हैं, जिनके अंदर अगर कॉन्स्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाए, तंगी आना शुरू हो जाए, तो आपको दमे का भी मसला हो सकता है, एलर्जी आपको हो सकती है। आपका मैदा डिस्टर्ब है तो उसको जीआईटी डिस्टर्बेंस बोलेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, ये स्किन की खारिशें हैं, ये इसमें लाल रंग की हो जाती है आपकी स्किन। रनी या स्टफीनोज, या बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का नाक हो जाता है, बंद हो जाएगा, ये रनी, बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है। कंजक्टिवाइटिस मतलब आंखों का लाल हो जाना। कंजक्टाइवा एक आंख की लेयर होती है बाई की तरफ, अगर एलर्जी हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा खारिश होती है उस पर और बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है आपकी आंखों में से पानी का बार बार आना, या फिर स्किन रैशेज हो जाना, उल्टियाँ आना, सर का दर्द, माइग्रेन, इन सारी चीज़ों को हम एलर्जी की अलामात कहते हैं। ये बेसिकली किसी भी चीज़ से हो सकती हैं। अब अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं, उनके सिम्टम्स देखे थे हमने, नोज, साइनसेस, आईज, एयरवेज, कानों का दर्द, स्किन रैशेज हो जाना, मैदा ख़राब हो जाना, ये सारे ऑर्गन्स थे। और फिर हमने इनकी अलामात देखी थी क्या क्या हो सकती हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, विजिंग, खांसी ऐसी आएगी जिसमें से सीटियाँ बजने की आवाज़ आए, अस्थमा होना, कानों का भर जाना, पेन होना कानों में आपके, एलर्जिक साइनसाइटिस हो जाना, ठीक है ना, और फिर स्किन रैशेज होना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह की चीज़ें आपकी एलर्जी में होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एलर्जी या कॉजेज ऑफ एलर्जी क्या होंगे। एलर्जी की कॉजेज, अब ज़ाहिर है कोई चीज़ हो रही है तो उसकी कॉजेज भी तो होंगी ना, टाइप्स भी तो होंगी, तो अब वो कौन कौन सी हो सकती हैं वो भी देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल एलर्जी, पोलन एलर्जी, फिजिकल एंड साइकोसोमैटिक, ड्रग एलर्जी, बैक्टीरिया एलर्जी, ऑक्यूपेशनल एलर्जी, इंसेक्ट बाइट्स एंड स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स आएगा, स्ट्रिंग्स नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक, साइटोटॉक्सिक एलर्जी, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी। इसको बारी बारी पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं क्या था। एनवायरमेंटल एलर्जी में हमने पढ़ा था कि कोई भी एलर्जिक अटैक जो आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई तब्दीली आई है, आपके इर्द गिर्द माहौल में कोई डस्ट है, धुएं वाला एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और उसमें रहने वाले लोग अगर बहुत ज़्यादा खांसी का शिकार है, किसी एलर्जी का शिकार हुए हैं, रह नहीं पा रहे, और नज़ला ज़ुकाम उनको रहता है, खांसी रहती है, इचिंग रहती है, स्किन रैशेज हो जाती हैं, तो इट मीन्स कि वो बंदा, उसका माहौल ठीक नहीं है, वो किसी सनती एरिया में रहता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, धुआं बहुत ज़्यादा है, और वो उसके लिए एलर्जी का बाइस बन रहे हैं, तो इस चीज़ को एनवायरमेंटल एलर्जी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा पोलन एनर्जी। पोलन एनर्जी क्या होती है? पोलन्स हमने पढ़े थे, बड़े छोटे किस्म के होते हैं, हल्के से होते हैं, ड्राई प्रोटीन, खुश्क हुए हुए प्रोटीन होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये बेसिकली दरख्तों के घास से निकलते हैं, फूलों से या खुश्क हुई हुई जड़ी बूटियों से, ठीक है, ये इस तरह के होते हैं दिखने में। अब ये फैलते कैसे हैं? ये हवा के थ्रू उड़ते हुए फैलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, मेल सेक्स पार्ट होते हैं, और ये जाते हैं फीमेल पार्ट्स ऑफ प्लांट पे, दूसरे पौधों के फूलों के अंदर चले जाएंगे। फूल का हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजीज जब हम पढ़ रहे थे कि ओवरी कहाँ होती है, फ्लावर के अंदर होती है, तो वो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वो मेल सेक्स और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपस में ब्रीड करेंगे और न्यू फिर आपकी जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी फूलों की या पौधे की। पोलन प्रोड्यूसेस, जो सबसे अच्छा, इसका हम एलर्जी में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत लाइट इन वेट होते हैं, छोटे से होते हैं, हवा में फैले हुए होते हैं, जब सांस लेता है इंसान ये आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, ठीक है ना। फिर ये एलर्जी कॉज करते हैं। सबसे ज्यादा पोटेंट स्टिमुलेटर होते हैं एनर्जिक रिस्पॉन्सेस का। आपको सांस की तंगी होगी और आपका नाक बंद हो जाएगा, इचिंग होगी, आंखें सूज जाएंगी, पानी आएगा, प्लग हो जाएगा नाक, स्क्रैची, आपके गले में खराश हो रही है, खांसी आ रही है, ये सारी चीज़ें फिर आपकी होना शुरू हो जाएंगी, स्लीपी सा नींद आना शुरू हो जाएगी आपको। फिर फिजिकल एंड साइकोसोमैटिक एलर्जी। अब प्राइमरी कॉज क्या है जी फिजिकल और साइकोसोमैटिक एलर्जी की? वो प्रॉब्लमेटिक शॉक टिश्यूज की वजह से होती है। आप या ठंडे पानी या शदीद गर्म पानी, इनकी वजह से आपकी बॉडी पे एलर्जी हो जाती है।
सर्दियों में गर्मियों में वैसे ही बड़ी आपकी हाथ पे रेडनेस होती है, सख्त सर्दी में हो जाती है। या कुछ ऐसे साइकोसोमेटिक एलर्जी होंगी जो आपके मूड स्विंग से रिलेटेड होती है, आपके हार्मोनल चेंजेस से, कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको जेलसी फील हो रही है, तो आप गुस्से में अक्सर लोग खारिश करना शुरू हो जाते हैं और अपनी स्किन रेड कर लेते हैं। इस तरह के रिस्पॉन्सेज को एलर्जी बोलते हैं, साइकोसोमेटिक एलर्जी, लाइक दिस। फिर हमने पढ़ा ड्रग एलर्जी। मैनी ड्रग्स प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन इन हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। सबसे पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। उससे ये हुआ कि बहुत सारे लोग हाइपर सेंसिटिव हो गए, कुछ उसकी साइड इफेक्ट्स की वजह से। कुछ ड्रग्स आप ऐसी लेते हो, हर एक को रास नहीं आती, कॉम्प्लेक्सेस बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, और बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है और आपकी सिवियर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो दैट इज अ ड्रग एलर्जी। और आपकी काफ़ी यूटीआईज कर देते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसमें तंगी होती है, यूरिनेशन में तंगी होती है, मैदे की प्रॉब्लम, स्किन रैशेज हो जाती हैं, वो ड्रग एलर्जी की एग्जांपल है। फिर आ जाता है बैक्टीरियल एलर्जी। व्हाट इज बैक्टीरियल एलर्जी? बैक्टीरिया कोई बॉडी में जी एंटर हुआ है, ठीक है, एलर्जन के तौर पे, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हुई हैं। अब एंटीबॉडीज ने क्या किया है, बैक्टीरिया ने लड़ना शुरू कर दी, कॉम्प्लेक्सेस बनाना शुरू कर दिए। एंटीबॉडीज ने क्या किया, उन्होंने फेगोसाइटोसिस बनाए हैं, आईजीजी रिलीज किया। आईजीजी ने क्या किया, जो ये बैक्टीरिया थे उनके इर्द गिर्द कोटिंग बनाना शुरू कर दी और फिर फेगोसाइटोसिस कर दी। फेगोसाइटोसिस मीन खाना शुरू कर दिया उनको, और किलिंग ऑफ बैक्टीरिया होगी, बैक्टीरिया को मार दिया। लेकिन उसके नतीजे में जो एलर्जिक रिएक्शन हुआ है वो बैक्टीरियल एलर्जी की वजह से है ना, उसको बैक्टीरियल एलर्जी कहेंगे, कि बैक्टीरिया आया था उसकी वजह से रिएक्शन हुआ है और फिर ये हालात पैदा हो गया, स्किन रैशेज होना और इस तरह से। फिर आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल एलर्जी। हमने बात की थी ऑक्यूपेशन होता है आपका पेशा, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ ऐसी कोई चीज़ मिल गई जिससे आप एलर्जिक हो और आपको एलर्जी हो जाए तो उसको ऑक्यूपेशनल एलर्जी कहते हैं। जैसे कि फार्मासिस्ट काम करते हैं, अक्सर फार्मासिस्ट को एस्पिरिन से एलर्जी होती है, डिस्प्रिन में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसको एस्पिरिन कहते हैं, ठीक है। और एस्पिरिन आप बना रहे हैं फार्मासिस्ट और उसको बंदे को एलर्जी है उससे, अगर बनाते हुए वो कहीं इसके दिमाग को चढ़ गई तो उसको ऑक्यूपेशनल एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने काम में है ना, किसी फार्मासिस्ट है तो काम कर रहा है अपना, वहां से उसको हुई है तो ऑक्यूपेशनल एलर्जी कहलाएगी। फिर आ जाता है इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग्स। कोई ऐसा पॉइजन जो कीड़े मकोड़े के काटने से, वेस्प से या इन चीज़ों के काटने से पॉइजन आपके अंदर चला गया और हालत सिवियर हो गई, स्किन रिएक्शंस हो गए, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए, तो वो कीड़े मकोड़ों की वजह से एलर्जी हुई है। फिर इस तरह के हमने इंसेक्ट्स देखे थे जो कॉज करते हैं बड़े, कुछ बहुत पफी स्किन बम्प्स बना देते हैं, कुछ पेनफुल रैशेस करते हैं, कुछ रेड सेंटर बना देते हैं, उनके इर्द गिर्द काला काला निशान बन जाता है, कुछ जो है बहुत ज्यादा पस वाले निशान डाल देते हैं, ब्लिस्टर्स बना देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्सिस एक किस्म की सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब आपकी जानलेवा हो सकती है ये सिचुएशन। आपका एलर्जिक सिवियर किस्म का होता है रिस्पॉन्स, आप सूजन हो जाती है आंखों में, नाक के गिर्द और आपके हलक में, आप कोई चीज़ गुजार नहीं सकते, निगल नहीं सकते, बीपी बहुत लो हो जाता है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, बिल्कुल बेहोश हो जाते हो, कोई आपको पता नहीं होता, पर्सन शॉक में जा सकता है। अगर इमिजिएटली ये इलाज ना हो इसका तो ये जानलेवा हो सकता है। इसमें आपको ख़ास किस्म की कोई किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया है और कोई डंग आपको ऐसा लग गया है, या किसी चीज़ जहरीली चीज़ खा ली है, या ऐसी जहरीली दवाइयाँ खा ली हैं जो आपके साथ रिएक्ट कर गई हैं, उनकी वजह से एनाफाइलेक्टिक एलर्जी या शॉक हो जाता है। ठीक है जी, ये एनाफाइलेक्सिस है। फिर पढ़ा साइटोटॉक्सिक एलर्जी। ये कोई ऐसी खास किस्म की साइटोटॉक्सिक मीन्स कोई टारगेट एंटीजन आया बाहर से, उसने एक सेल को टारगेट किया, उसकी सरफेस पे चिपक गया, एंटीबॉडीज उसके नतीजे में बनी है आपके इम्यून सिस्टम से लड़ने के लिए, भाई तुम क्यों बने हो। फिर एंटीबॉडीज ने क्या किया, एंटीबॉडीज ने उनको मारना शुरू कर दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस बनाना शुरू कर दिए और अपने ही सेल मारना शुरू हो गई है एंटीजेंस के थ्रू। ज़ाहिर टारगेट सेल है वो भी तो मार रहा है ना, तो इस तरह रिएक्शन पैदा होगा और कोई स्किन रैशेस की सूरत में या जो भी पार्ट होगा इसकी वजह से साइटोटॉक्सिक बोलती हैं, एंटीबॉडीज की प्रोड्यूस होने की वजह से होता है। डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती, मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो आगे जाके साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कराते हैं कि एक आप बंदा आया अंदर, फॉरेन सब्सटेंस, बंदा नहीं, फॉरेन सब्सटेंस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी, वो आगे जी इसके खिलाफ लड़ना है, बॉडी के फायदे में नहीं है, तो टी लिम्फोसाइट्स अलर्ट हो जाएंगे, इम्यूनिटी का जो पार्ट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स का
वो अलर्ट हो जाएंगे, वो अपने साथ साथ साइटोकाइंस जो होते हैं वो सालसी का काम करते हैं, उनको भी बुला लेते हैं। वो कहते हैं जी छोड़ो लड़ाई, क्या करनी है, नॉर्मल हो जाओ, हालात को नॉर्मल करते हैं। वो उनको कहते हैं जी इनएक्टिव हो जाओ फॉरेन सब्सटेंसेस को या एंटीजेंस को। तो इस तरह से ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी होती है। और ये बड़े एलर्जी 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं या 12 से 24 घंटे नॉर्मली रिएक्शन आने में, रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है इसमें, स्किन रैशेज होने में। फिर हमने पढ़ा एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं? फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो एलर्जी कॉज करते हैं। अब वो कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज करता है, पहचान लेता है कि ये बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, फिर वो उनके खिलाफ एक्शन लेता है। वो किस किस तरह से हो सकते हैं हम वो पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एलर्जेंस: इनहेलेंट, इंजेस्टेंट, इंजेक्टेंट, इन्फेक्टेंट, कंटेक्टेंट एंड इन्फेस्टेंट। इनहेलेशन में हम पोलन्स जो एनिमल्स डस्ट 4 मेन किस्म के होते हैं। इंजेक्शन आपकी कोई टीका टाइप लग रहा है, आपको मेडिकेशन ले रहे हो, और स्किन कांटेक्ट से रिलेटेड हो, आपकी स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इंजेक्शन जो आप चीज़ें खा रहे हो उनके थ्रू। इनहेलेंट एलर्जेंस वो होंगे जो आपने इनहेल किए हैं, सांस के थ्रू गए हैं, आप में इसमें छींकें आएंगी, बहुत ज़्यादा बलगम बनेगी, इचिंग होना शुरू हो जाएगी, आपके नाक और आंखें सूज जाएंगी। एग्जाम्पल्स क्या होंगी? स्पोर्स, मोल्ड, पोलन, मट्टी, कॉटन लिंटर्स, फेदर्स, वोलेटाइल ऑयल्स, परफ्यूम्स। इनको सूंघने से या रिस्पायर करने से आपके अंदर चले जाएं तो एलर्जी कॉज होती है। इंजेस्टेंट एलर्जेंस कोई ऐसे एलर्जेंस होंगे जो खाने से आपकी एलर्जी कॉज करेंगे, जैसे आपका GIT आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, होंठ सूज जाएंगे, जुबान सूज जाएगी, माइग्रेन हो जाएगा, हाथों पे स्किन रैश हो जाएगी आपको, या दमे की शिकायत हो सकती है। एग्जाम्पल दूध गाय का, कॉड लिवर ऑयल, ऑरेंज जूस या कॉफी। ये सारी चीजें अक्सर लोगों को रास नहीं आती, ठीक है। ये एक पिक्चर है इसकी। फिर आ जाते हैं इंजेक्टेंट एलर्जेंस। वो एलर्जेंस वो सब्सटेंसेस जो एलर्जी प्रोड्यूस करेंगे जब वो इंजेक्ट किए जाएं। फॉर एग्जांपल आपकी इसकी पेनिसिलिन हो गई, इसका टीका, या फिर आपको किसी भीड़ ने या मक्खी ने काट लिया या कोई जहरीली चीज ने काट लिया, वो आपको एलर्जी कॉज करे, किसी की काटने के थ्रू या किसी इंजेक्ट करने के थ्रू, सिरिंज सी लगे आपको, तो इससे क्या होता है? आपके हाथों पे और हथेलियों पे खारिश शदीद किस्म की होती है, सूज जाते हैं, स्किन का छिलके की तरह उतरना या रिदमा, रेडनेस हो जाना स्किन पे, ये इंजेक्टेंट एलर्जेंस होते हैं। फिर आ जाते हैं कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस। वो सब्सटेंसेस जो कॉन्टेक्ट में आपकी स्किन से डायरेक्ट राब्ते में है, ठीक है, वो एलर्जी कॉज करते हैं। बहुत सारी कॉस्मेटिक्स होती हैं, अक्सर मेकअप सूट नहीं करता, अक्सर लड़कियों को रैश हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, दाने बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर ऐसी दवाइयाँ जो जली हुई चीज़ों पे इस्तेमाल होती हैं, सल्फोनामाइड ड्रग्स हैं उसमें, सल्फामेथोक्साजोल, इस तरह की चीज़ें, और सल्फासलाजीन, ये ऐसी ट्यूब्स हैं जो आपकी स्किन बर्न्स के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अक्सर ऐसी चीज़ होंगी जो ये दवाइयाँ रास नहीं आती किसी की स्किन पे, जली हुई स्किन पे, तो रैश कर देंगी मजीद। ये होगी कॉन्टेक्टेड एलर्जेंस, इसमें रैशेज हो जाती हैं, एक्जिमा हो जाता है। सोप्स हैं, साबुन है, कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ किस्म के फाइबर्स जैसे कपड़े वगैरह या ऐसे कैंची, धागा, ये भी कर सकते हैं। पॉइजन आइवी, लेटेक्स, मेडिकेशन अगर अप्लाई की गई हैं, इस तरह के, अगर ये पौधा आपके हाथों को लग गया, ये भी कर सकता है। ये इस तरह के रबर के जो दस्ताने होते हैं, इससे भी हो सकती हैं। फिर आते हैं इन्फेक्टेंट एलर्जेंस। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बैक्टीरिया टाइप होते हैं, मोल्ड्स, प्रोटोजा, वो आपकी बॉडी में जाते हैं और फिर अपना मेटाबॉलिक वेस्ट छोड़ देते हैं आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से एलर्जी कॉज हो जाती है। इनको इन्फेक्टेंट कहते हैं कि बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया, बीमारी कॉज कर दी है उन्होंने। फिर आ जाते हैं जी इन्फेस्टेंट एलर्जेंस। इन्फेस्टेंट क्या होते हैं? इन्फेस्ट होता है स्प्रेड होना, फैलना। अब पैरासाइट्स होते हैं जिन जो होस्ट जो देखते हैं, खुद तो वो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन कोई होस्ट ढूंढते हैं, मेजबान, कि वो एक में रहें, फिर उनमें अपनी जिंदगी गुजारें, बढ़ें, जनरेशन बढ़े, फिर दूसरे में चला जाए। अगर एक इंसान, जैसे कि काव होता है, पैरासाइट्स नॉर्मली ना किसी जानवर में होंगे, अगर वो हलाल है, जैसे काव है, भैंस है, उसमें आप कोई फर्ज करें पैरासाइट था, वो आपने भैंस को ज़िबा किया, पकाया उसका गोश्त खाते हुए, लेकिन गोश्त सही तरह पका नहीं, और वो फिर पैरासाइट मरेगा नहीं। जब आपकी बॉडी में जाएगा, वो क्या करेगा? एलर्जी कॉज करेगा, आपका पेट खराब करेगा, स्किन रैशेज होंगी, अपना मेटाबॉलिक वेस्ट छोड़ेगा, और जिसकी वजह से आप एलर्जी का शिकार हो जाओगे और बीमार हो जाओगे। तो ये पैरासाइट्स का काम होता है जो इन्फेस्टेंट एलर्जेंस करते हैं। ठीक हो गया? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ये आपका चैप्टर
कंप्लीट हो गया, रिवाइज भी हो गया, और फिर हम नेक्स्ट जो है वो कल से शुरू करेंगे। फिलहाल मैं मैम से बात करूंगी कि आपका टेस्ट रखना है कि नहीं, और फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। बाकी है कि अच्छे से तैयारी करें, उसको पढ़ लें। आई थिंक आप लोगों के जहन में ये चीज़ें जहन नशीन हो जानी चाहिए। जितनी बार मैंने ये रिपीट करा दिया आपको, 2-3 दफ़ा हाफ ऑफ करके पहले तो कराया और अब फुल करवा दिया, तो प्लीज़ उसको अच्छे से लिख के याद करें, आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा बहुत, और पढ़ते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछें, लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड पूछें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।